मेरे दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो आप लोग चलिए देखते हैं रंगारंग कार्यक्रम। दोस्तों, हमारी बसंती दीदी देखिए बाबा के लिए कितना बताई हैं। और बाबा को ले जा कर के डॉक्टर को दिखाई थी और डॉक्टर ने दवा दिया और बाबा जी ने दवा खाए थे और फिर भी आराम नहीं हुआ। फिर ले जा कर के डॉक्टर को दिखाई, होम्योपैथिक दवा भी कराई थी और थोड़ा बहुत आराम हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हैं। और दोस्तों, थोड़ा सा खुद समझ होना चाहिए इंसान को कि इंसान दवा करा रहा है। दवा देखिए, अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक नहीं खाती हैं तो ना आराम नहीं मिलता है। और सोचिए कि तुरंत ले जा कर के किसी और डॉक्टर को दिखा दे तो क्या आराम हो जाएगा? नहीं होता है। तो दवा खाने का मतलब ये होता है कि 4 दिन 5 दिन खा करके आप दवा देखिए कि रिलीफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद ही किसी अन्य डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि तुरंत तुरंत दवा खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और कहीं से आप लोग दवा लाते हैं तो क्या तुरंत अगर नहीं आराम होता है तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ऐसे ऐसे महारथी हैं ना कि एकदम ना नाक में पानी भर के रख दिए हैं कि क्यों नहीं ले करके जा रही हैं। अरे कहाँ ले करके चली जाएं, कहाँ ले करके चली जाएं? दवा लाई हैं, बाबा जी खा रहे हैं और आराम हो जाएगा उनको। कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं हुई है कि आराम नहीं होगा उनको, आराम हो जाएगा। लेकिन ये सब पगल चट्टिया को कितना कोई समझाए। पगल चट्टिया सब भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़ा दे रही हैं और ये नहीं सोच रही हैं ना कि हाँ इन दवा आया है और उसको खाने के बाद ही आराम होगा। ये थोड़ी ना है कि चलो आज खिला दिए, कल ले चलो दूसरे डॉक्टर को दिखा दें। दूसरे डॉक्टर को दिखाने से कोई मतलब नहीं होता है। और जब तक आप 4 दिन 5 दिन दवा नहीं खाएंगे तब तक आराम नहीं होता है। लेकिन क्या बताएं, एकदम सब ना जैसे लग रहा है ना कि पागल हो गए हैं। बसंती दीदी ने दवा नहीं कराया, बसंती दीदी ने डॉक्टर के पास नहीं लेके गया। अरे नहीं लेके गए, तुम ही लोग लेके चले जाओ ना। बोले जरा, बाबा पेंशन पाते थे, बाबा जी का पैसा मिला तो क्या की? अरे बाबा जी का कितना पैसा मिला था, कहाँ कमाई करते थे बाबा जी? विदेश में नौकरी लगी थी क्या बाबा जी की? तुम लोग भी मांग लो ना, यूट्यूब पे पागल हुए हो, तुम लोग भी मांग लो। एकदम पागलों की तरह जो मन में आ रहा है वही बकते जाओ बकते जाओ। गोल्डी बिटिया है, गोल्डी बिटिया के लिए बन रहा है। अरे बेटियां सबकी बराबर होती है, किसी के बेटी के ऊपर लाछना नहीं लगाया जाता है। इतना बड़ा बड़ा गेम खेला जा रहा है, अभी उतनी छोटी बच्ची और इतना बड़ा गेम खेला जा रहा है उसके ऊपर। अरे तुम लोगों के पास भी औलाद है, थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा सा डरो ना कि हम किसी के बच्ची के ऊपर इतना बड़ा गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो हो ना हो हमारे बच्चे को ही पड़ जाए। ये तो है ना, निसंतानी हो तुम लोग, तुम लोगों के पास भी तो औलाद है। वो लड़की है, लड़की के ऊपर इतना गलत आरोप तुम लोग लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बसंती दीदी ये कर दी, बसंती दीदी वो कर दी। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? बसंती दीदी तुम लोगों के घर ले जा करके पहुंचाती नहीं है ना कि लो आज हमने ये टॉपिक बना दिया है, तुम लोग भी यही डाल दो। बसंती दीदी अपना दर्द बताती हैं सबको और तुम लोग उनके दर्द को उछालते हो। इतने बड़े कुत्ते हो तुम लोग कि दर्द को उछालते हो तुम लोग। बिटिया के लिए इतना गंदा गंदा शब्द बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है? किसी ने देखा, किसी ने हाथ पकड़ के देखा था क्या उसका? इतना गंदा वर्ड निकाल रही हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग रिएक्शन नहीं देती हैं, आप लोग कटोरे में अठन्नी चौन्नी मांगती हैं जनता से। शर्म आनी चाहिए। बस फोड़निया जो है ना, बस फोड़निया और उपद्रव की है।
हमारा बस चले तो उसके मुँह में खड़ा बांस ढकेल दें हम। बोलती है ना कि मेरा वीडियो देख करके लोग वीडियो छापते हैं, उसको शर्म आनी चाहिए। उसके तो हमको लगता है औलादे नहीं है, क्या क्या बोल जाती है। औलाद रहती ना तो इस तरह से बोलती नहीं। अकुबड़िया भी है, वो भी इसी तरह से बोल रही है। इन 2-3 है ना, इन सबों का औलाद है नहीं लगता है, निसंतानी है, इसीलिए इतना गलत वर्ड बिटिया के लिए बोलते हैं सब। और हमारी बसंती दीदी खेत में गई थी और मुझे देख करके बहुत खुशी हुआ है। टमाटर, बैगन, ये सब कितना अच्छा उगा है उनके खेत में। और बाबा जी ठीक ठाक हैं और दवा चल रही है उनकी। बाबा जी भोजन कर रहे हैं, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ हो ही गया है तो आराम हो जाएगा बाबा जी को। और वो हमको लग रहा है इन्फेक्शन है, दवा इधर उधर से खाए हैं, इन्फेक्शन हो गया है। तो बसंती दीदी आप ले उनका इलाज करवा दीजिए, सही हो जाएंगे बाबा जी। और दोस्तों, आज रंगीला भैया चना खा रहे थे खेत में। ऐसे ऐसे महान पृथ्वी पे पड़े हुए हैं, बोल रहे हैं चना काला होता है। तो मैं बता दूं ना, चना काला नहीं होता है। तेरा दिमाग काला हो गया, तेरी आँख काली हो गई है। पत्थर जो बोलते हैं, पथरा गई है आँख, इसलिए तुझे काला दिख रहा है। चना कभी काला नहीं होता है, चना हरा ही रहता है। हरे चने को बोल रहे हो काला हो गया है। अरे नई वीडियो देखना है मत देखो ना, जा करके उल्टा पल्टा कमेंट करने से क्या फ़ायदा। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। रंगीला भैया जैसे के तैसे हैं, और तुम लोग अपना मुंह उठा करके जाते हो, कमेंट करके चले आते हो। इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हो तुम लोग, और मेरे पे भी आते हैं लोग, मुझे सलूशन दिया जाता है। बसंती जी को ऐसे, तो मैं बता दूँ ना, वो चीज़ उनके घर का है। जो भी हुआ है उनके घर में हुआ है। वो चीज़ अनीता जी समझेंगी, बसंती जी समझेंगी, और हम और आप नहीं समझने जाएंगे उसको। तो आप लोग ना हमारे पे गलत कमेंट ना करें। मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे गलत कमेंट नहीं, जो हकीकत है उसको देखिए, जो सामने है उसको देखिए, और फालतू कमेंट नहीं। और चलिए दोस्तों, फिर अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फिर मिलते हैं रंगारंग कार्यक्रम में।